नारद जी ने सोचा है भगवान शादी हो जाए तो ठीक रहे। अच्छा था। चलते चलते राजा के पास गए, राजा से बताया कि प्रभु ऐसा करो बस शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हाँ, अरे 2 दिन रह गए बारात लाने में, अब इनकार करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? कोई तो बात होगी। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा है कि यदि आप उनके बारातियों की सेवा कर ले जाओ तो भगवान शादी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। राजा के आ गया था अहंकार, भाई जिसके घर में साक्षात जगदम्बा देवी पधारी हो, जब धन से जो है सारे राजकोष भरे हुए हैं, कोई अन्य धन की कमी नहीं है, राजा का अहंकार आ गया। अब गुरु का कर्तव्य होता है कि जब शिष्य के ऊपर अहंकार आ जाए तो उसके अहंकार को चूर करना ही गुरु का धर्म होता है। और चूर नहीं करेगा, अहंकार उसका चलेगा नहीं, तो एक ना एक दिन उसी अहंकार के वश में वो अपने जीवन का अंत कर देते हैं। राजा ने बड़े अकड़ से पूछा, कितनी बाराती लाएंगे? भगवान ने कहा 1 लाख 2 लाख। तो राजा से बताया नारद जी, कम से कम राजा 2-4 लाख बाराती। तो उन्होंने कहा बुद्धि बताए, बुद्धि और बढ़ाया। राजा ने कहा ठीक है, हम लड़की वाले हैं और भगवान से कहते बारात को लेकर के आओ। अब यही बात जाकर के बताया शंकर जी से कि प्रभु जब हमने कहा 1 लाख 2 लाख लाएंगे, तो राजा ने कहा 1 लाख 2 लाख क्या 2-4 लाख लाओगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो शंकर जी ने कहा कितना अहंकार। तो भगवान ने कहा कि जाओ पार्वती को तभी लाएंगे जब तक हम राजा हिमाचल को दाने दाने तक को मोहताज नहीं कर देंगे, तब तक। अब लो, भगवान ने किया कि नहीं किया? अब यहाँ भगवान के यहाँ तो तैयारियां हो रही हैं। और क्या हुआ? सजा गया इस भांति से और जब दूल्हे का साज, तब आगे पीछे चला सारा प्रेत समाज। इतने में क्या हुआ? अब भगवान का श्रृंगार होने लगा। और जब भगवान का श्रृंगार होने को आया तो भगवान के शरीर में जब उपटन लेपन लगाया जाने लगा, तो लेपन का वो उपटन लग रहा है चिता की भस्म का। जो मरघट ताजी ताजी चिता जली, वह के राख निकाल करके और भगवान के ऊपर लगाया गया। अब तो भगवान बिल्कुल आज भूत के समान दिखाई देने लगे। अब फिर वो नागेश्वर भूतेश्वर ही है। कहते हैं कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना। अब धीरे धीरे बाराती एकत्रित होने लगे। तो ऐसे बाराती किसी के मूड है तो कोई है नहीं। रामायण सिद्ध करती है कि कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना। कोई कह रहे रुंड है तो मुंड नहीं, मुंड है तो रुंड नहीं। कुछ हाथ ही न कुछ पांव ही, किसी के हाथ है तो के पांव नहीं, किसी के शरीर में आंखें हैं तो किसी के है ही नहीं। ऐसे ऐसे बाराती। अब ये बाराती है कि पूरा भूतों का समाज जाएगा। देवता असमंजस में पड़े हैं। भगवान का श्रृंगार हो रहा है कि शंकर गण भोले जी का नकश के श्रृंगार सजाने लगे। सर्पों का मुकुट संभाल लिया, भस्मी का लेप लगाने लगे। कि विकराल ब्याल में मुंडमाल, बड़े बड़े सर्प। कि विकराल ब्याल में मुंडमाल यज्ञोपवीत बन आए हैं। भगवान ने कहा जनेऊ, यज्ञोपवीत कहते हैं जनेऊ को।
अब तो नाग यज्ञ में जोड़ के यहाँ नहीं कहीं ये हो गया ये पवित्र जने और नागों का मौर मुकुट ततैयों गलियों से की डिजाइन बनी। अरे भगवान का श्रृंगार ऐसा अद्भुत रेडीमेड तैयार हुआ। देखो कैसे भगवान का श्रृंगार हुआ कि विकराल ब्याल में मुंडमाल यज्ञोपवीत बन आए हैं। दाएं कर कठिन त्रिशूल सदा बाएं कर डमरू। भगवान के ऊपर डमरू सुशोभित है। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु कुछ वस्त्र पहनोगे कि ऐसे ही चलोगे? भगवान कहते हैं वस्त्रों की क्या जरूरत है? अरे नवीन वस्त्रों की क्या जरूरत है? ये बागंबर किस काम आएगा? वही भगवत काल रखे अब जब पहन लिया भगवान ने, प्रभु के मुख पर तो बड़े मधुर मधुर मुस्कान कि बागंबर शोभा पाता है वह झूठ जटों का बंधा हुआ। नागिनिया सुगर ककनिया है छल्लों की छटा है। अरवा प्रेत पिशाच बराती हैं वो ढूढ़वा बैल सवारी। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु उधर से मैया को कैसे लाओगे? कोई विमान किया है? अरे विमान की क्या आवश्यकता है? आज हम शादी करने को जाएं तो विमान ले जाएं, कल को विदा कराने के लिए जाएं तो साइकिल ले जाएं। तो ऐसा संभव नहीं है। जो आज सवारी जाएगी वही जीवन भर आती जाती रहेगी। भगवान ने वही जुड़वा बैल को अपना सवारी माना। बोलो शंकर भगवान की। सहबाला बने हैं सुख शनिचर। अब सहबाला बने हैं सुख शनिचर और क्या हुआ? बराती चल रहे हैं। ऐसे बराती हैं कि एक दूसरे को खबर भी नहीं है। क्या कि कुछ बिना कुछ बिना कुछ हाथहीन कुछ पाँवहीन कुछ मुँहहीन सुन डाली। ऐसे से बराती कि जा रहे लुढ़कने से कोई खाली कूदते जाए और किसी का खाली मुंड बेल की तरह भैया लुढ़कते हुए जा रहा है। ऐसे ऐसे बराती जा रहे हैं। सहबाला बने सुख और देवियां तो आकाश मार्ग में छाई हैं। अब भगवान नंदी पे सवार जब बनरे के रूप में हुए दूल्हे के साथ बड़ा प्यारा होता है। और जब भगवान जब दूल्हा बने तो देवियां प्रसन्न और भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करती हैं। और देखो जब पुष्प की वर्षा होती है तो सभी देवियां बड़ा सुंदर गायन को गाती हैं। अब भगवान के श्रृंगार को लेकर के तो बहुत ही सुंदर गायन करती हैं। और क्या कहती हैं? अरुचला बनी बनरा। देवियां कहते देखो कितने बनरे के रूप में भगवान कितने प्यारे हैं।